नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के तहत उपसर्ग का टॉपिक करेंगे। चलो शुरू करते हैं। उपसर्ग एक सा शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द या अर्थ बना देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अतिसार शब्द के अंदर अति उपसर्ग और सार मूल शब्द है। इसी प्रकार उपकार में उपसर्ग लगकर उपकार शब्द बन गया। किसी शब्द में उपसर्ग पहचानने के लिए सर्वप्रथम किसी मूल शब्द को पहचानना चाहिए। यदि अपने उपसर्ग का टॉपिक करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें मूल शब्द क्या है। उस मूल शब्द को निकाल लें और बाकी जो बचेगा वो उपसर्ग माना जाएगा। जैसे मूल शब्द को अलग करते हुए उसके आरंभ में उपसर्ग को अलग करना चाहिए। जैसे सुकन्या में कन्या मूल शब्द है और सु उपसर्ग है। हिंदी भाषा में उपसर्गों को 4 श्रेणियों में रखा जाता है। संस्कृत के मूल उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के अन्य उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। शुरू करते हैं आज संस्कृत के मूल उपसर्ग। संस्कृत के तत्सम शब्दों में जुड़ने वाले मुख्य 22 उपसर्गों को ही संस्कृत के मूल उपसर्ग कहा जाता है या माना जाता है। ये जो 22 मूल शब्द मूल उपसर्ग हैं उनको याद भी करना है। कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि इनमें से मूल उपसर्ग है या नहीं है, तो हमें याद भी करना है। तो परा, पर, परा, परि, प्रति, पर, परा, परि, प्रति, अपि, अभि, अति, अधि, सुविनी आ, सुविनी आ और निश, निर, दुस, दुर। इसमें निस हलंत है, निर भी हलंत है, दुस भी हलंत है, दुर भी हलंत है। टाइपिंग मिस्टेक हुई है। निस भी हलंत है और निर में भी हलंत लगा हुआ है और दुस में भी और दूर में भी। और इसके अलावा हैं उत, सम, अनु। उत में भी हलंत है। उत, सम, अनु, अप, उप, अव। ये 22 संस्कृत के मूल उपसर्ग हैं। इनको याद भी करना है। पहला है पर। इसके अंदर परदोष, प्रचार, प्रकार, प्रसिद्ध, प्रदेश। इनमें मूल शब्द निकाल लें तो दोष और पर उपसर्ग। इसी प्रकार पर प्लस चार, पर प्लस कार, पर प्लस सिद्ध और पर प्लस देश। और इसी प्रकार प्रार्थना में, प्रयोजित में और प्रमाणिक में। प्रे, प्रो, प्रोम। तो इसमें भी जैसे कि प्रेत में यदि ऐसे शब्द दिखाई दें तो भी अपने पर उपसर्ग को ही मानना है। पर से प्रेत में प्रे है, प्रोत्साहन में प्रो है और प्रौद्योगिकी के अंदर प्रयो है। इस प्रकार ये एक पहचान के तहत अपने याद रख सकते हैं। जो शब्द प्रे, प्रयो, प्रो से शब्द से जो शब्द शुरू होते हैं उनमें भी प्र उपसर्ग होता है। नेक्स्ट है प्रा उपसर्ग। इसके अंतर्गत जिन शब्दों का आरंभ या प्रारंभ परा से हो रहा हो और वहाँ पर या परा में से कोई एक उपसर्ग होगा। जब मूल शब्द सीधा ही प्राप्त हो जाए तो वहाँ पर परा उपसर्ग होता है और जब मूल शब्द संधि विच्छेद करके प्राप्त होता है तो वहाँ पर उपसर्ग होता है। जैसे प्राधीन के अंदर पर प्लस अधीन, तो इसमें अंदर मूल शब्द तो संधि विच्छेद करने पर क्या निकला? अधीन पर उपसर्ग। इसी प्रकार पराक्रम में देखें तो इसमें क्रम एक मूल शब्द निकल रहा है और परा एक उपसर्ग माना जाएगा। इसी प्रकार में थोड़ा ध्यान रखना होगा। परिवार, परिक्रमा, परिणाम, परिधि आदि। इस परि के अंदर यण संधि का भी प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे कि पर्यावरण में भी परि उपसर्ग होता है। पर्याप्त में भी परि प्लस आप्त परि उपसर्ग होता है। यण संधि के कुछ ये जो उदाहरण हैं उसके अंतर्गत भी परि उपसर्ग में आते हैं। और दीर्घ संधि के प्रभाव भी दिखाई देता है। जैसे बड़ी ई की मात्रा दिख रही है
लेकिन जब संधि विच्छेद करते हैं तो परी प्लस इक्षा बन जाएगा, तो छोटी परी बन जाती है। इस प्रकार दीर्घ संधि का भी प्रभाव देखने को मिलता है और यण संधि का प्रभाव देखने को मिलता है। और आदिवृद्धि प्रत्ययों के कारण परी उपसर्ग में उपसर्ग का जो रूपांतरण पारी के रूप में दिखाई देता है, लेकिन होता परी ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे पारितोषिक, पारिश्रमिक, पारिवारिक, ऐसे जो शब्द होते हैं, इसमें देखने में तो बड़ी पारी शब्द दिखाई दे रहा है, जैसे पारितोषिक, पारिश्रमिक, पारिवारिक, लेकिन इसमें भी क्या है, परी उपसर्ग ही है। ये किस कारण हुआ, आदिवृद्धि प्रत्ययों के कारण। नेक्स्ट है प्रति, प्रतिगण, जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, प्रतिपल, प्रतिघात, प्रतिक्रिया, ये तो सामान्य शब्द होते हैं जो अपने उपचार में आ जाते हैं। इसमें भी यण संधि का के कारण भी हो सकता है कि प्रभाव पड़ता है, जैसे प्रत्येक, प्रत्याशा, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोप, इस प्रकार। और इसमें दीर्घ संधि के कारण भी, जैसे प्रतीत, प्रतीक्षा, प्रतीक। नेक्स्ट है अपि, अपि में अपितु, अपिधान, और अभि में अभिवादन, अभिशाप, अभिराम, अभियोग, अभिकल्प। और इसमें भी अभी जो वाले उपसर्ग हैं, इसमें भी यण संधि और दीर्घ संधि का प्रभाव दिखाई देता है। अभ्यस्त, अभ्यर्थी, अभ्यागत, अभ्यास। और दीर्घ संधि के अंदर अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट। और नेक्स्ट है अति, अति के अंदर अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशयोक्ति। इसमें भी यण संधि के प्रभाव के कारण अत्याचार, अत्यधिक, अत्यंत। इसमें अति प्लस आचार, अति प्लस अधिक, अति प्लस अंत, ऐसे याद रखेंगे। दीर्घ संधि का प्रभाव भी देखने को मिल जाए, जैसे अतीत, अतीव। ये क्लास कैसी लगी समास वाली जरूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी सी ट्रिकों के माध्यम से करवाने की मैं कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।